अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपने स्टाइल में देगी पुलाव बनाना। तो चलें जी, आए हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है सवा कप, मतलब ये वाला बड़े साइज़ का कप था, सवा कप के करीब मैंने राइस ले लिए हैं और इसे मैंने सोक कर दिया। आप इसे 25 मिनट्स तक सोक करें। मैंने ले लिया है हाफ़ केजी बीफ लिया है, हड्डी वाला गोश्त। ये भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। साथ में मैंने ले लिए हैं कुछ गरम मसाले, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 4 मैंने ले लिए हैं बादियान के फूल, और मैंने ले लिए 5 मैंने क्लोव्स ले लिए हैं लौंग, 1 मैंने ले लिए बड़ी इलायची, और बाकी कुछ मैंने ले लिए हैं अगर छोटे साइज़ के हैं तो मैंने 8-10 सिनेमन स्टिक्स लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो फिर बड़े हैं तो 2 लीजिएगा स्टिक्स। और मैंने ले लिए 3 छोटे छोटे थे तेज़ पत्ता, आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप 2 लीजिएगा। 4 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, और यही सॉल्ट हमारा एंड तक हमें राइस के साथ यूज़ होगा। और अराउंड मैंने ये 3 मीडियम साइज़ की चिलीज़ थे, स्पाइस में तेज़ थे तो इसलिए 3। अगर आपके कम है स्पाइस में, क्योंकि हम वैसे भी चेक कर सकते हैं ना, तो अगर कम है स्पाइसी तो आप जो है वो 4 या 5 कर दीजिएगा। लेकिन ये स्पाइसी थे क्योंकि सम टाइम मौसम के हिसाब से स्पाइसी आते हैं, तो इस वक्त विंटर है तो थोड़े स्पाइसी आ रहे हैं, तो ये मैंने 3 लिए हैं। अच्छा जी, मुझे चाहिए होंगे टोमेटोज़, 2 मैंने टोमेटोज़ लिए हैं पील करके। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मैंने लिए हैं कच्चे टमाटर, और मुझे ये बिल्कुल वाइट टमाटर चाहिए थे लेकिन अवेलेबल नहीं थे यहाँ नीचे मार्केट में, तो जो है वो थोड़ा सा जो है वो रेडिश आ रहा है इसके अंदर। लेकिन आप अगर लेंगे और अगर आपको अवेलेबल है ना, तो पूरे जो कच्चे टमाटर वाइट होते हैं वो 2 लेके पील करके इस तरीके से स्लाइसेस करने हैं। अराउंड मैंने 5 स्मॉल ग्रीन चिलीज़ ले लिए हैं, 2 मैंने नॉर्मल साइज़ के अनियन थे, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। मैंने 1 कप ऑफ कोरिएंडर ले लिया है, इसे भी काट लिया है बारीक बारीक और वॉश कर लिया है। और 1 कप ऑफ मैंने मिंट लीव्स पुदीना ले लिया है, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। मैंने ले लिया 1 कप योगर्ट एंड 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए जी, आए अब हम अपने गोश्त को सबसे पहले जो है वो करते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी को गरम मसाला नहीं पसंद है ना, बोलेंगे इतना सारा है, तो देखिए इन्फ्यूज़र आते हैं ना, कि इन्फ्यूज़र्स आते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि इसमें सब डाल दें और इसे फिर बंद कर दें। फिर जब हम गोश्त पकाने के लिए डालते हैं तो उस वक्त इसे अंदर डाल दें। और पुराने ज़माने में ये होता था, हमारी अम्मी लोग जो हैं वो पाउच वगैरह बना के रखती थी, जैसे हम पोटली भी कहते हैं, तो वो छोटी सी मैं हंग योगर्ट में अक्सर यूज़ करती हूँ उसे, तो उसके अंदर भी डाल के आप ये काम कर सकते हैं। मतलब टोटली डालना नेसेसरी है क्योंकि फ्लेवर ही इसी से आएगा। तो 2 ऑप्शंस हैं कि आप लोग इस तरीके से करके डाल सकते हैं। मैं आज अक्सर तो मैं डालती ही हूँ, मैं इसी में ही डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। लेकिन आज मुझे आप लोगों को पूरा प्रॉपर एक लुक दिखाना है ना, तो इसलिए मैं आज तो बिल्कुल इसे आज़ाद छोड़ दूँगी। तो आज आज़ाद है, बाकी तो ये इसी में ही बंद रहते हैं। तो चलें जी, आए अब हम गोश्त की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने कुकर ले लिया है ताकि मैं इसमें गोश्त को गलाऊंगी। आप किसी पतीली में भी गलाने के लिए, अगर आपको पतीली में गलाना है तो आप इसे अराउंड 2 आवर्स तक स्लो फ्लेम पर पकाइएगा। मैंने इसमें अपने अनियंस डाल दिए और इसे मैं थोड़ा सा सौते करूँगी, नॉट टू गिव गोल्डन कलर, क्योंकि हमें पुलाव वाइट चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी ना कि वाइट टमाटर लीजिएगा, जो कि कच्चे टमाटर होते हैं, तो पूरा देगी पुलाव जैसा हमारा लुक आता है। तो बस इसे मैं थोड़ा सा सौते करके एक टच जो आएगा, नॉट टू गोल्डन, तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया हुआ है, और जो है देखिए कोई गोल्डन नहीं, जस्ट सॉफ्ट किया है मैंने। और मैंने इसमें अपना गोश्त डाल दिया है, और मैं इसे साथ ही में जो है वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसे चला लूँगी ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इसे अराउंड 1 मिनट तक चला के फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ। अच्छा जी, 2-3 मिनट हो गए और मैंने इसे चला लिया ताकि लहसुन अदरक भी अच्छे से थोड़ा कुक हो जाए। मैंने टमाटोज़ डाल दिए हैं अपने, और सिर्फ सबसे जो छोटी वाली हरी मिर्ची जो मैंने रखी थी वो मैंने रख ली हैं, और साथ में मैं अपनी ग्रीन चिली, ये सारे नमक, सारे गरम मसाले डाल के इसे अच्छे से भून लूँगी। साथ ही मैं इसी वक्त ही अपना
कोरिएंडर और जो मिंट लीव्स हैं ये भी डाल दूँगी। इसका भी फ्लेवर इसी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा ही रखनी होती है। अब मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ अराउंड 4 मिनट और फिर हमारे टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो 4 मिनट में आपको भूनने के बाद फिर बताती हूँ कि मैंने पोटैटोज़ मैं भूल गई थी दिखाना, तो मैंने इसमें 3 पोटैटोज़ भी लिए हैं। मैं अभी पोटैटोज़ भी डालूँगी। जब ये भुन जाएगा तो फिर पोटैटोज़ डाल के फिर हम कुकर को बंद कर देंगे। हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हुए हैं, बिल्कुल गायब नहीं करने हैं, हल्का हल्का कभी कभी टमाटर में थोड़ा पुलाव में थोड़ा बहुत नज़र भी आता है। तो बस ये इस डन कंडीशन के ऊपर है। अब मैं इस मोमेंट पर अपना योगर्ट डाल दूँगी। योगर्ट मैंने क्यों बाद में डाला, क्योंकि वो टमाटर को गलने नहीं देता, तो वो फिर पूरे ही दिखने लग जाते। जस्ट योगर्ट डाल के 1 स्टर और अब मैं इसमें डालूँगी अपने पोटैटोज़। मैंने 3 छोटे साइज़ के पोटैटोज़ हैं वो डाल दिए हैं और मैं साथ ही में डाल दूँगी 3 गिलास पानी। इसके बाद हमें चावलों के लिए भी पानी नहीं चाहिए। बस अभी हम इसे 20 मिनट्स तक कुकर में पकाएंगे और इसके बाद फिर मैं इसे बड़े से पॉट में करके चावल डाल दूँगी। तो हमें इसी के ही पानी में से फिर चावल भी पकाने हैं। तो आपका चावल कौन सा है, एक होता है ना, तो आप उसी अपने अंदाज से पानी डालिएगा। कि देखिए मेरे ये 1.25 कप चावल के अंदर जो है वो पानी, अगर मैं नॉर्मल बनाती हूँ ना तो मैं वाटर यूज़ करती हूँ 1.25 कप में 2 गिलास और आधा। तो जो है वो आप भी उसी हिसाब से कीजिएगा। तो देखिए अभी दही ने भी पानी छोड़ना है, तो इस वजह से मैंने फिर जो है वो 3 गिलास पानी के कर दिए, ताकि दही भी पानी छोड़ेगा तो ये मेरा फिर मेंटेन हो जाएगा। तो ये हिसाब ज़रूर रखिएगा अपना। बस अब हम क्या करते हैं, अपना कुकर बंद कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, जस्ट फॉर 20 मिनट्स, नॉट मोर देन 20 मिनट। जी मेरे कुकर को 20 मिनट चलने के बाद मैंने इसे फिर रोक दिया था और फिर अब मैंने इसे बड़े से पॉट में कर दिया है। इस मोमेंट पर आप जो है वो नमक भी चेक कर सकते हैं और अगर आपको पानी कम लगे अकॉर्डिंग टू योर चावल तो वो भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैंने कहा मैं आपको गोश्त दिखा दूँ कि अच्छे से कुक हो चुका हुआ है। ये देखें पूरा डन है। तो बस मैं बॉईल दे रही हूँ इसे। जैसे एक बॉईल आ जाएगा तो हरी मिर्ची, और बॉईल आ चुका हुआ है जो मैंने हरी मिर्ची काट के रखी थी। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कम ज़्यादा ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए आपका ना, तो सबका अलग अलग अंदाज़ होता है। अब मैं इसे चावल डाल के मीडियम फ्लेम पर पकने देती हूँ और जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमें इसे दम पर रखना है। बस बार बार नहीं चलाना है, मैं इसे बस एक ही बार चलाऊंगी और इसे कुक होने दूंगी इसी के ही पानी में। तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी, या आप खुद से बना के जब देखेंगे ना तब आप कहेंगे कि वाकई ही ये डिफरेंट पुलाव है। ये जो हम कॉमन घर में बना लेते हैं ना प्याज ब्राउन करके, ये वैसा नहीं है। तो बस अब मैं इसे पकने देती हूँ अराउंड 5 मिनट्स, देखते हैं कितनी देर में ये पकता है। अच्छा जी देखिए 90% पानी ड्राई हो चुका हुआ है, नहीं है। अब मैं एक तवा लेकर इसे उसके ऊपर अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए पहले थोड़ा मीडियम फ्लेम पर और फिर थोड़ा सा मैं इसे हाई फ्लेम, पहले थोड़ा मीडियम फ्लेम पर और फिर थोड़ा स्लो फ्लेम पर मैं इसे चला दूँगी। अराउंड 5 मिनट्स में इसे मीडियम पर और फिर 10 मिनट्स बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं इसे चलाऊँगी, तो मेरे चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। अच्छा, और लास्ट एक चीज़ कि जो भी लिड है उसके ऊपर एक अच्छा सा साफ सा कपड़ा रख दें और इसे अच्छे से ढक दें, तो जो भी एक्सेस वाटर या कोई भी चीज़ होगी वो भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी हम मीडियम फ्लेम पे चला देते हैं और फिर हम इसे 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल स्लो पे करके डायरेक्ट अब आपको हम डिश आउट की तरफ ही लेके चलेंगे। अच्छा जी देखिए मुझे ये 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये डन हो गया है। मैंने कहा मैं आपको पॉट में भी दिखा दूँ कि देखें कितने अच्छे से कुक हो चुका है। तो आप इसे बिल्कुल एग्जैक्ट हर चीज़ का वो है कि देखें ना ये नीचे लगे हैं ना कुछ। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ ताकि और खाना खाने को दिल करे। अच्छा जी मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और ऐसे प्रेजेंटेशन की है कि आप इसे बनाने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे और नो डाउट ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो मैंने साथ में सैलेड और कुछ मैंने खीरा ले लिया है और मैं आप इसे टेस्ट करके बताती हूँ आपको।
ये देखें बोटी कितनी इजीली टूट गई। विथ सम सैलेड एंड राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर बनाइएगा, फैमिली वालों को बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जब कभी भी बनाएं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इज़ इट डिफरेंट और नॉट। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।